लेकिन ये भी है, देखिए हमारे तो एक एक विजन है हमारे सब कॉन्टिनेंट में कि हम समाधान से, शांति से रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की प्रगति के लिए विकास, डेवलपमेंट इज़ द एसेंशियल थिंग। और ये करने के लिए हम नहीं चाहते हैं कि हम ये हॉस्टिलिटीज़ में या युद्ध में या हमला में एनर्जीज़ खो जाएं। हमारे मन में अगर पाकिस्तान स्ट्रांग और स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए, और हमारे लिए भी स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये अच्छा है। स्टेबल, स्ट्रांग एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज़ इन आवर इंटरेस्ट, एंड ए स्ट्रांग, स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडिया इज़ इन पाकिस्तान इंटरेस्ट। हम लोग तो ये समझे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से हमारे सरकार में, लेकिन वो लोग अगर समझे हैं ये दिखाने के लिए, मेरे ख्याल में वो लोग तैयार नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे उस दिन का जब वो समझ जाएंगे? आप मुझे बताइए क्या और कर सकते हैं हम? क्या आप युद्ध चाहते हैं? युद्ध करने से भी कोई प्रॉब्लम अब तक ज़िंदगी में, दुनिया में रिजॉल्व हुए हैं? आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान की सरकार है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जिनसे आप लोग बात करते हैं, उनकी इंटेंशन ठीक है? क्या वो वाकई में इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या वो वाकई में चाहते हैं कि टेररिस्ट हिंदुस्तान पर हमला ना करें? हमें लग रहा है कि उनके इंटेंशन सिंसियर हैं, लेकिन हम सिर्फ इंटेंशंस के ऊपर नहीं एक्ट कर सकते। मतलब हम चाहते हैं कि एक्शन शुड मैच द इंटेंशंस। देखिए, हमारे होम मिनिस्टर का बयान मैं आपको बताता हूँ। इस सितंबर में उन्होंने कहा था, पाकिस्तान इज नॉट सीरियस अबाउट प्रोसिक्यूटिंग एंड पनिशिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर परपेटिंग द मुंबई अटैक्स, दे आर स्टिल इन ऑन पाकिस्तान सॉइल। उन्होंने बिल्कुल, दिस इज माई कंप्लेंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दैट इज माई डिसअपॉइंटमेंट विद पाकिस्तान। हम भी ऐसे ही कहते हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं उनकी इंटेंशन ठीक है, कमजोर हैं, क्या करें बेचारे। मैंने आपको कहा था ना कि दे डोंट हैव द पॉलिटिकल विल नीडेड to take the necessary action. But he's saying they are not serious. They don't want to do it. Let me say very clearly that the government is not divided on this matter. हिंदुस्तानी भारतीय सरकार कि होम मिनिस्ट्री का कंसर्न और फॉरेन मिनिस्ट्री का कंसर्न दोनों अलग अलग तरीके से सामने। बात ये देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री तो पहले कॉम्प्रहेंसिव पीस प्रोसेस बना रहा था, आजकल नहीं कर रहे हैं हम। मतलब जब इन लोग से मिलते हैं शायद हेलो बातचीत कर सकेंगे, लेकिन जो कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग होते हैं पीस के लिए, ये नहीं हो रहा है। So we are also in a position, we have taken a tough stand on a number of issues with Pakistan. मैंने खुद उस दिन कहने के बाद एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि मैंने कहा कि जब पाकिस्तान हमारे खिलाफ कहने लगे कि इंडिया डज नॉट वांट टू टॉक टू अस, इंडिया डजंट वांट टू नेगोशिएट, इंडिया इज अगेंस्ट पीस, मैंने कहा वी कांट नेगोशिएट विद अ गन पॉइंटेड एट आवर हेड। आप ये बंदूक को ज़रा हटाइए यहाँ से। आप लोग कह रहे हैं कि आपके हाथ में नहीं है बंदूक, तो जिसके हाथ में आपके देश के लोग हैं उनको ज़रा हटाइए, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। माननीय मंत्री जी, ये कितना समय और लगेगा इस गवर्नमेंट को ये मानने के लिए कि जब हम अमन की बात करें तो वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जब दूसरा आदमी अमन की बात नहीं समझे तो उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर कितने जोर से होना चाहिए? आपकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, क्या आप इससे सहमत हैं? आप चाहते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट्स मिल जाएं। There are many ways of pursuing those results. One of them is definitely through diplomacy. One of them is through intelligence, which we don't talk about. One of them is through defense preparedness, which we don't talk very much about. लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं publicly, लेकिन हम ऐसे impression नहीं देना चाहते हैं कि हम दूसरों के जैसे हैं। उनका सेंटिमेंट ये है कि जब तक आप शांति से बात करें, पीसफुल तरीकों से बात कर रहे हैं, अगर कोई आदमी पीसफुल तरीकों से नहीं सुन रहा है, बहुत वक्त हो गया, नहीं आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, तो फिर थोड़ा सा क्या करूं? मैं आपको यहाँ बिठा के मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हैं आप? क्योंकि क्रिटिसाइज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसी है तो हमें समझाइए। किसी एक को ये लोगों का सेंटिमेंट है कि ऐसा लग रहा है कि हम खामोशी से बैठे रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे, क्या करेंगे? ये मत समझिए कि जब हम नरम शब्द से बात करते हैं कि हमारी पॉलिसी भी नरम है। नरम शब्द से बात करनी ज़रूरी है नए तंत्र में, लेकिन उसके अंदर जो फर्मनेस है, जो पॉलिसी की कन्विक्शंस हैं, जो प्रिपेयर्डनेस है, अंग्रेजी में कहा होता है ना, द आयरन फिस्ट इन द वेलवेट ग्लव। ग्लव तो शायद काफ़ी स्मूथ और आराम से, अंदर जो है ये काफ़ी सख्त है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आप लोग को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इफ़ इट इज़ नेसेसरी हम जो कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो आप लोग चाहते हैं। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि
हमारे इंफॉर्मेशन के बेसिस में ये निश्चय किए हैं कि ये हमारे देश के इंटरेस्ट में नहीं है, कि हमारे देश में के इंटरेस्ट में ये है कि जो हम करते हैं। जैसे 6 दिसंबर आ जाता है या 26 जनवरी आ जाता है तो हम लोग सब डर जाते हैं। हर वक्त हिंदुस्तान के लोगों के मन में एक खतरा, एक डर बना हुआ है हमारे पड़ोसी से। देखिए आ जाता है, हम लोग डर जाते हैं, घर से निकलते ही नहीं, बैठे रहते हैं वहीं पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम कुछ और किए हैं, कोई मिलिट्री एक्शन लेने की प्लानिंग किए तो आपकी इनसिक्योरिटी से भी ज़्यादा हो जाएगी। आप ये भी समझ लीजिए कि हमारे जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जो न्यायतंत्र से हम करना कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व दैट इनसिक्योरिटी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश में कोई अटैक्स न हो जाए, कोई हमला न हो जाए, या आतंकवादियों को अच्छी तरह से एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के अंदर। और ये भी हैं कि 26 नवंबर के बाद हमारे देश के खिलाफ अब तक तो कुछ हमला तो नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छी चीज़ है, हम रिलैक्स कर सकते हैं, हम रिलैक्स नहीं हैं। वी हैव टू बी विजिलेंट, बट फैक्ट इज़ दैट देयर इज़ अ प्रेशर दैट इज़ वर्किंग। उम्मीद करेंगे कि आपके जो एफर्ट्स हैं ये काम आए और पाकिस्तान में कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और हिंदुस्तान से खतरा टले। लेकिन एक और ख़तरा हमें बार बार होता है चाइना से, उसके बारे में आपसे पूछेंगे। चाइना को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। एक ब्रेक के बाद। कोई देश भी नहीं जो हमारे खिलाफ एक युद्ध प्लान कर रहे हैं। ऐसे नहीं होने वाला है कि हमारे देश में कोई मिलिट्री हमला हो जाए। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं शशि थरूर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर शशि थरूर पर इल्जाम है कि चीन के मामले में ये जरूरत से ज्यादा सावधान हैं। चाइना को लेकर लोगों के मन में बार बार सवाल होते हैं। अब चाइना का जो सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसका स्टेटमेंट मैंने देखा जिसमें लिखा कि भारत 1962 को भूल गया है। एक तरह की धमकी चाइना देता है और लगता है कि हम शायद वो हर धमकी से डर जाते हैं। नहीं, मैं उसका क्या जवाब दिया, मैंने कहा कि बेवकूफ़ी है। आई सेड इट्स अ सिली थिंग टू से कि ये 62 नहीं है, कि हम जैसे तैयार नहीं हैं उस वक्त, हम तो आजकल काफ़ी तैयार है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो एक माध्यम है, ये तो सरकार नहीं है। हमको मालूम है कि चाइना में तो बहुत प्रेस फ्रीडम तो नहीं होता है हमारे देश के जैसे, फिर भी अगर पीपल्स डेली कुछ कहा तो हम ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, कि ग्लोबल टाइम्स कहा तो ठीक लेकिन है। सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात नहीं है। हाँ। 30 नवंबर का इंसिडेंट मैंने देखा, अखबारों में छपा। इंडो चाइना बॉर्डर के पास में देम चौक में जो सड़क बन रही थी उसको चाइनीज़ सोल्जर्स ने रुकवा दिया। ये हुआ है, और ऐसे भी काफ़ी इंसिडेंट से। बात यह है कि हमारे जो ये बॉर्डर हैं, ये दुनिया के सबसे बड़ा अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर है। मेरे ख्याल में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हमारे डिस्प्यूटेड फ्रंटियर होते हैं, कश्मीर से लेके अक्साई चिन से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ये जो मैप में जो लाइंस देखते हैं ना, हमारे मैप्स और उनके मैप्स में काफ़ी फ़र्क है, और अब कोई एग्रीमेंट अब तक नहीं कर सके। 13 बार हमने 13 राउंड बॉर्डर डिस्कशंस कंडक्ट किए हैं, और हम बात करके रहेंगे, लेकिन अब तक तो ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो बॉर्डर में कभी कभी ऐसे छोटे इरिटेशंस हुए हैं, लेकिन ये भी मान लीजिए कि युद्ध के बाद 62 के बाद कोई शूटिंग इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई मर तो नहीं गए, ये तो पीसफुल लेकिन अब ये ट्रैंक्विल बॉर्डर है। इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि जैसे चाइना तैयार तिब्बत में 27 एयर स्ट्रिप्स उन्होंने तैयार किए हैं, रीबिल्ड किए हैं या नए बनाए हैं, और पूरे तिब्बत को जिसको कहते हैं। हमारे पास भी एयर स्ट्रिप्स है जी, हमारे पास भी हवाई जहाज है। आप लोगों को डराइए मत, क्योंकि जो भी तैयारी आप चाहते हैं कि भारतीय सरकार करे, हम किए हैं। लेकिन आप ये हम नहीं डरा रहे। एक चीज हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं फॉर्मर, उन्होंने कहा कि हमारी जो शक्ति है हवाई जहाज से लड़ने की, चाइना से 1/3 है। हम कमज़ोर हैं, वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं और हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। देखिए, हमला करने एक हमारे तो ये हम नहीं डरा रहे हैं, ये डराने वाले कोई और लोग हैं। न्यायतंत्र के ये हैं कि हम ऐसे पॉलिसी बने जिसके बाद हमला की कोई प्रश्न भी उठ नहीं जाएगा। कश्मीर के जो लोग हैं उनको एक अलग तरह का वीज़ा दें, ये इरिटेंट्स हैं, छोटे छोटे इंडिकेशंस हैं। ये इरिटेंट्स है, और हमने उनको बता दें कि अब अलग तरह के वीज़ा देंगे तो जो लोग आप वीज़ा दे रहे हैं वो लोग आ नहीं सकेंगे, क्योंकि हम ये वीज़ा का रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ये तो हम कभी नहीं, लेकिन आप कह देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है चाइना के मामले में थोड़ा डर के कोई डर नहीं। लेकिन आप लोग तो आजकल बहुत असर्टिव हैं। पाकिस्तान के सॉफ्ट पॉलिसी, चाइना की टिबेट पॉलिसी, क्या देखिए, इस दुनिया में हमें रहना है एक साथ। हम दुनिया में कहीं नहीं देखा है कि कोई युद्ध से किसी को भी कुछ फायदा मिले।